हेलो हेलो। सो हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल टीम एग्जाम। गाइस देख सकते हैं ये दो कैंडिडेट्स हैं जो कि धनबाद में इन दोनों का हुआ है। ये दोनों खुद ही बताएंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और कैसे ये लोग तैयारी किए थे, और थोड़ा सा फीडबैक बताएंगे कि आफ्टर जीएनएम वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है, लड़कियों का क्या हाल है और लड़कों का क्या हाल है, ये भी बताएंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो सामने देख रहे हैं ब्लैक शर्ट वाले, वो है हमारे कार्तिक चंद्र महतो, और सेकंड नंबर जो है मंगल राज। देखिए दोनों को माइक दे रहे हैं, आराम से बताएगा। नाम बता के बताइए। मेरा नाम कार्तिक चंद्र महतो है। एक मिनट। हाँ चलिए। मेरा नाम कार्तिक चंद्र महतो है। मैं बोकारो से हूँ। मैंने यहाँ पर क्लास ज्वाइन किया था। अच्छा सर पढ़ा रहे थे और अच्छा तैयारी किए थे। और उसका मैं जो इसका सर का तो कोर्स भी लिए थे। उसके बाद जो एगो टेस्ट आया था उससे हमें तैयारी किए थे। उसमें अच्छा फीडबैक मिला। अच्छा तैयारी करने का उससे अच्छा तैयारी हो पाया। फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा हो गया था। ये कितना नंबर लाए थे आप? लाए थे 86 नंबर। 86? अच्छा, 86 में आपको मिल गया ओबीसी कोटा से ना? ना, जनरल कोटा से मिला। जनरल कोटा से मिल गया ना? हाँ, तो देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट है महतो जी, 80 मतलब 86 नंबर लाए थे। तो सोच लीजिए कि 2024 में जो कट ऑफ जाने वाला क्या जाने वाला है। अब ये मत सोचिए कि अभी लड़के लोग या लड़की लोग बहुत एक्टिव हो गया है। और देखिए, पहले क्या था, जो लड़की लोग खाली इसको अवेलेबल करती थी तो मतलब कुछ नहीं, जाके वो लोग टिक मारती थी, आ जाता तो हो जाता था। लेकिन अभी जो है लड़के आ गए हैं, और आप समझ रहे हैं कि अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो लड़के लोग 4 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने कंपटीशन 2024 में मान लो टफ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का आपको लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं, आप मेरे पे डिपेंड नहीं रहे, आप खुद पे भी डिपेंड रहे कि हाँ भाई, मुझे सर जो पढ़ा रहा है उसको करना पड़ेगा, है ना। चलिए आप इनसे बात करते आइए। मेरा नाम मंगल रजक है और मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ। मैंने इस साल मतलब 3 चीज़ का एग्ज़ाम दिया था, जैसे कि झारखंड पॉलिटेक्निक और ये जो नर्सिंग वाला है, और एक आईटीआई का भी दिया था। तो मतलब उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया था, लेकिन पॉलिटेक्निक में भी हुआ था और इसमें भी हुआ। उसके बाद पैरामेडिकल का भी दिया था, तो उसमें भी हो गया था, उसमें भी रांची मिल रहा था। तो मेरा मार्क्स आया था मतलब 85 के अप्रॉक्स, 85.5 इसी टाइप का, ठीक है। तो एससी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे रांची में भी मिल रहा था, लेकिन मेरा जो घर है धनबाद में है, इसीलिए मैंने धनबाद चूज किया। तो सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सर के पास हम ऑनलाइन कोर्स खरीदे थे और सर से लगभग हम बात करते रहते थे, तो उसके कारण भी हमको सर का बहुत बड़ा योगदान मिला। तो अब सुनाते हैं एडमिशन के बाद क्या होने वाला। एडमिशन के बाद क्या होने वाला है, तो एडमिशन के बाद यहाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, आइएगा तब पता चलेगा। मीठा है, ये देखिए मीठा लाए हैं लोग, है ना। ये देखिए मीठा लाए हैं, आराम से मीठा खा लिए हम लोग, है ना। आप लोग का बारी है, आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, और आप लोग भी आके यहाँ पे अपने नाम को मीठा खिला सकते हैं। बहुत खुशी लगती है जब कोई स्टूडेंट आता है ना यहाँ पे, तो अंदर से एक गजब टाइप का फीलिंग्स आता है। सॉरी, माइक इधर गए। तो एक अच्छा सा फीलिंग आता है कि चलो भाई आया है, रिस्पेक्ट दिया, है ना। हम लोग को चाहिए क्या, टीचर को कुछ नहीं चाहिए, बस रिस्पेक्ट चाहिए, है ना, और कुछ नहीं। और सोच सकते हैं कितना प्राइस में, मिनिमल प्राइस उस समय क्या था, मतलब उस समय प्राइस हम 100 200 300 बस, उससे ज्यादा गए नहीं थे। लेकिन हम उस समय क्या था, मैं उस समय खुद काम कर रहा था अपने घर में पढ़ा रहा था मैं। लेकिन अब मार्केट आ गया, तो यहाँ पे रूम रेंट, लाइट, बिजली बिल, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा प्राइस हाई हुआ है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन ये मेरे वजह से नहीं, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, और एक दो टीचर और है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है, इसलिए ये सब हुआ है। और फाइनली ये जो दोनों हैं, ये दोनों भाई साहब बहुत अच्छे लड़के हैं, और सामने आए, बहुत खुशी लगा। बाकी कोई यहाँ पे जल्दी आता नहीं है, लेकिन ये दोनों अच्छे लगे, और ये दोनों हमेशा मेरे छत्र छाया में रहेंगे। आगे भी जहां तक इनको कुछ होगा योगदान हम देंगे। अभी इन लोगों का रास्ता खत्म नहीं होता है, अभी बहुत दूर इन लोग को जाना है ना। अभी तो स्टार्ट किया है जर्नी, अभी पूरा फ्यूचर बाकी है। तो देखिए, इन लोग जैसे कि हम लोग साथ में लोग बात करें, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी आइए। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, है ना, जुड़ के रहिए। या फिर अगर आप यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हो तो करिए, वहां से भी करिए, लेकिन आप सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा, और टू द पॉइंट है, टू द सिलेबस में करिएगा। देखिए, पढ़ने का तो बहुत कुछ है, आप 11 12 का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन देखिए वो सब आएगा नहीं, है ना। तो जो आएगा उसी को पढ़िएगा। क्लास 10 का सिलेबस है, थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिएगा, खाली इंग्लिश को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, हो जाएगा, है ना। तो ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट में, है ना। और आप सभी का धन्यवाद कि दोनों आए। और कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ लीजिए, और कुछ कहेगा? तैयारी करने के लिए जैसे कि सर बोले कि आपको खुद सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, उसी से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और ज़्यादा सिलेबस वास्ट नहीं है, सिंपल 10th लेवल का ही है। और उसको जो है मतलब सिलेबस जो टॉपिक है, खाली उस टॉपिक को ही मतलब अच्छा से डिस्कस करना है, मतलब अपने आप में, ठीक है। मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है और क्वेश्चंस का भी सेट जरूर लगाना है, इससे आपको सिलेक्शन 100% मिलने का चांस रहेगा। मंगल और जी, आप जब मतलब ये कर रहे थे तैयारी, तो घर में आप कितना घंटा पढ़ते थे? सर मेरा तो सेल्फ स्टडी, चूँकि मैं पहले से थोड़ा सा इधर पढ़ा हुआ था, मैथ वगैरह और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी, तो मुझे उतना ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं 5 से 6 घंटा जरूर पढ़ता था। वो पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, हर एक टॉपिक का, तो उससे भी। और आपसे कोई आपसे मतलब कॉल भी किया था आपको, शायद कुछ पूछ भी रहा था, मैसेज भी किया था आपसे? हाँ हाँ, 2-3 गो 4 गो लड़का लड़की था, मतलब बाद में हमको मेरा ही चैनल में जो कि मेडिकल वर्ल्ड है उसमें बहुत खोला है चैनल क्या? हाँ ऐसे ही सर। तो सब्सक्राइब कर देना सभी। क्या है नाम चैनल का? मेडिकल वर्ल्ड। तो मेडिकल वर्ल्ड में जुड़ जाना है ना, थोड़ा सा ये भी गाइडेंस जो कर भी देंगे हाँ, आपको। जो भी वहाँ से पूछना है बुक्स के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तैयारी हो जाएगा, ठीक है। अभी से लग जाइए, ये नहीं कि बाद में एग्जाम आएगा तब आप हड़बड़ा के घुसिएगा कि ऑनलाइन कोर्स खरीदेंगे, ये करेंगे, उन ऐसा नहीं करना है। अभी से आप लग जाइए, अभी से जितना अच्छा तैयारी कीजिएगा उस टाइम आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आइए, अगर धनबाद में किसी का होता है तो आइए, हम लोग आपका जूनियर का वेलकम करेंगे, जूनियर का अच्छा से वेलकम है करेंगे। ना। तो मैं जो भी चीज़ का सपोर्ट होगा एकदम फुल सपोर्ट कहने रहेगा। का मतलब है आप लोगों को सताएगा नहीं, मतलब सीनियर का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का सीनियर तो यहाँ बैठा हुआ है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आने के लिए यहाँ पे, है ना।